Hello students, welcome in physics class, BSc पार्ट फर्स्ट फिजिक्स, कोटा यूनिवर्सिटी के सिलेबस से मैकेनिक्स की पहली यूनिट को हमने शुरू किया है और उसका ये लेक्चर 11th लेक्चर है। इसमें घूमते हुए निर्देश तंत्रों में वेगों का रूपांतरण ये आज हमें हल करने हैं। विद्यार्थियों, इससे पहले 10th लेक्चर में मैं घूमते हुए निर्देश तंत्रों में रूपांतरण समीकरण कैलकुलेट कर चुके हैं और ये रूपांतरण समीकरण हमने जो कैलकुलेट किए थे वो ये वाले रूपांतरण समीकरण थे। दैट वाज x डैश इज इक्वल टू x cos ओमेगा टी, x डैश इज इक्वल टू x cos ओमेगा टी प्लस y sin ओमेगा टी, y dash is equal to y cos ओमेगा टी माइनस x sin ओमेगा टी एंड z dash is equal to z। ये घूमते हुए निर्देश तंत्रों के रूपांतरण समीकरण थे जो हम लोगों ने कैलकुलेट किए। आज हम घूमते हुए निर्देश तंत्रों में वेगों के रूपांतरण को सॉल्व करना चाहते हैं और वेग, चूंकि वेग v इज इक्वल टू होता है dr अपॉन dt वेग, और इसमें वेग के सभी घटकों की अगर हम बात करते हैं तो वी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, वी वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी एंड वी जेड इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डी टी। ये वैल्यू तो होंगी तंत्र एस के लिए, ये तंत्र एस के सापेक्ष वेग। इसी तरह से तंत्र एस डैश के सापेक्ष वेग, और ये वेग के घटक हैं, ये सभी घटक इनमें वी एक्स डैश इज इक्वल टू डी एक्स डैश अपॉन डी टी, वी वाई डैश इज इक्वल टू डी वाई डैश अपॉन डी टी एंड v z dash is equal to dz dash upon dt. So these are the components. अब अगर हमें s डैश तंत्र के सापेक्ष और यहाँ जन वेग का जो मान है v इज इक्वल टू होगा डी वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। इसी प्रकार v डैश की अगर हम बात करते हैं तो v एक्स डैश आई कैप प्लस वी वाई डैश जे कैप प्लस वी जेड डैश के कैप। ये वैल्यूज हैं, यानी कि हमारे पास में एक कोई कण है और वो कण गति कर रहा हो या वो कण है तो उस कण का वेग के घटक कण से संबंधित वेग के घटक, और ये घटक एस तंत्र में वी एक्स वी वाई वी जेड, इसी तरह से एस डैश तंत्र में ये घटक हैं वी एक्स डैश वी वाई डैश वी जेड डैश। सो दीज आर द कंपोनेंट्स, और इन कंपोनेंट्स के मध्य के संबंध ही रूपांतरण समीकरण होते हैं, यानी कि वी एक्स डैश वी वाई डैश वी जेड डैश के संबंध वी एक्स वी वाई वी जेड के साथ को ही वेगों के रूपांतरण कहते हैं। इनकी वैल्यूज हम मैथमेटिकली ही ज्ञात करेंगे कि वी एक्स डैश इज इक्वल टू डी एक्स डैश अपॉन डी टी, और डी एक्स डैश की वैल्यू हमारे पास में एक्स डैश की वैल्यू यहाँ हम कैलकुलेट कर चुके हैं इनमें ट्रांसफॉर्मेशंस में। तो ये हम कैलकुलेशन करते हैं समीकरण 6 की सहायता से। तो चूंकि समीकरण 6
की सहायता से हम ये कैलकुलेशन करते हैं समीकरण 6 की सहायता से। और समीकरण 6 में मेरे पास में वैल्यूज थी एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश। इनकी वैल्यूज थी एक्स कॉस ओमेगा टी प्लस वाई साइन ओमेगा टी। वाई इज इक्वल टू था वाई डैश कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स साइन ओमेगा टी एंड इट्स वैल्यू इज जेड इज इक्वल टू जेड डैश। तो इसकी सहायता से पहला घटक हम लेते हैं वी एक्स डैश इज इक्वल टू डी एक्स डैश अपॉन डी टी। और डी एक्स डैश में एक्स डैश की वैल्यू पुट की तो डी अपॉन डी टी इंटू एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स कॉस ओमेगा टी प्लस वाई साइन ओमेगा टी। इस इक्वेशन का एक्स के साथ टी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है तो ये आएगा डी एक्स अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी। चूंकि ये दो फलन है तो पहला फलन का डिफरेंशिएशन दूसरा यथावत, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन पहला यथावत रहेगा। तो नेक्स्ट में कॉस का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन, इसलिए चिन्ह माइनस हो जाएगा, एक्स यथावत और ये साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा टी, टी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन है तो ओमेगा भी बाहर आएगा। यस, तो ये आएगा एक्स ओमेगा साइन ओमेगा टी पहली टर्म का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरी का प्लस डी वाई अपॉन डी टी इंटू साइन ओमेगा टी यथावत साइन ओमेगा टी। अब साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन में ओमेगा बाहर आएगा, ये साइन ओमेगा प्लस में कॉस में कन्वर्ट होगा तो प्लस वाई इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी। यहां मैं इन दोनों टर्म्स को एक साथ में लिख लेता हूं तो ये आ जाएगा मेरे पास में डी एक्स अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी और फिर प्लस डी वाई अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी। और ये जो दो टर्म हैं इन दोनों टर्म्स में ओमेगा दोनों में कॉमन आ रहा है तो प्लस ओमेगा और प्लस वाले टर्म को मैं पहले लिखता हूं तो वाई कॉस ओमेगा टी और ये माइनस एक्स साइन ओमेगा टी। विद्यार्थियों, वाई कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स साइन ओमेगा टी ये वैल्यू वाई डैश की वैल्यू है, वाई डैश की वैल्यू इट इज डैश वाई डैश की वैल्यू। तो ये वाई डैश यानी कि वी एक्स डैश इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी प्लस डी वाई डैश अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा इंटू वाई डैश। एक ये कंपोनेंट है एक्स कंपोनेंट, वेग का एक्स घटक, ये हमें प्राप्त हुआ। इसी तरह से दूसरा घटक हम निकालते हैं वी वाई डैश इज इक्वल टू डी वाई डैश अपॉन डी टी यानी कि डी अपॉन डी टी इंटू वाई डैश की वैल्यू पुट किया मैंने समीकरण 6 से तो ये आएगा वाई डैश इज इक्वल टू वाई कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स साइन ओमेगा टी। और ये डिफरेंशिएशन किया इसी प्रकार तो डी वाई अपॉन डी टी इंटू कॉस ओमेगा टी, फिर कॉस का डिफरेंशिएशन करूंगा तो यहाँ मैंने प्लस लगा दिया, वाई यथावत, कॉस का डिफरेंशिएशन में साइन में होगा ये लेकिन माइनस ओमेगा आएगा, माइनस कॉस, कॉस माइनस में हो जाएगा माइनस ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। दोनों टर्मों का डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है एक्स साइन का तो माइनस एक्स माइनस ये है ही एक्स का डी एक्स अपॉन डी टी इंटू साइन ओमेगा टी। और अब साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करना है, माइनस चिन्ह यहाँ पर ऑलरेडी है तो माइनस एक्स इंटू ओमेगा भी आएगा इंटू कॉस ओमेगा टी, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा तो ये कॉस ओमेगा टी के रूप में आएगा। इसमें डिफरेंशिएशन वाली टर्म्स को फिर एक साथ इकट्ठा कर लेता हूं मैं तो डी वाई अपॉन डी टी इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस डी एक्स अपॉन डी टी इंटू साइन ओमेगा टी और ये
टर्म भी माइनस की होगी और ये टर्म भी माइनस की होगी, दोनों माइनस की होंगी, माइनस ओमेगा इसमें से कॉमन, ये आएगा y sin ओमेगा टी प्लस एक्स कॉस ओमेगा टी, और ये वैल्यू एक्स डैश की वैल्यू है। सो इट्स वैल्यू इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी माइनस डी एक्स अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स डैश। ये वी वाई डैश दूसरा घटक हुआ वेग का वाई घटक, वेग का वाई घटक। इसी तरह से वेग का जेड घटक तीसरा, जेड डैश इज इक्वल टू जेड, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी जेड डैश अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डी टी, मीन्स वी जेड डैश इज इक्वल टू वी जेड। सो वी हैव these three equations. Equation number 7, that is the velocity component of x component in rotating frame of references. Vy dash, it is the y component in rotating frame of references, and it is vz, z component in rotating frame of references. So we have, these are the velocity components in rotating frame of references. Okay, thank you.